जय भीम दोस्तों। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आदर्श बौद्ध कथाएं का भाग 1 का कथा 4 फुट में लूट। एक घने जंगल में बहुत से बटेर रहते थे। एक चिड़ीमार ने जब इतने बटेरों को एक साथ रहते देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनकी बोली सीख ली। अब वह बटेरों के रहने की जगह पर आता और बटेरों का सा शब्द करता। जब बटेर इकट्ठी हो जाती तब वह उन पर जाल फेंकता। इस तरह वह बटेरों को पकड़कर अपने पिंजड़ों में बंद कर लेता। बाजार में उन्हें बेचकर उस धन से अपनी जीविका चलाता था। उन बटेरों में एक बूढ़ा समझदार बटेर भी था। उसने बटेरों का विनाश देखकर बटेरों को इकट्ठा किया और कहा, यह चिड़ीमार हमारी जाति बिरादरी का नाश करता है। मैं एक उपाय जानता हूं जिससे यह हमें पकड़ नहीं सकेगा। सभी बटेर जाल को लेकर उड़ गए। सबने उसकी बात पर ध्यान दिया। उसने उपाय बताया। जैसे ही चिड़ीमार जाल फेंके वैसे ही जाल को एक एक कांध में सिर रखकर जाल को लेकर उड़ जाना। इसके बाद दूर किसी यथेष्ट स्थान पर ले जाकर किसी कांटेदार झाड़ी पर जाकर जाल को डाल देगा। फिर जाल के नीचे से जहां तहां निकलकर उड़ जाना। उन सब ने अच्छा कहा। दूसरे दिन जब चिड़ीमार ने अपना जाल फेंका, सभी बटेर बताए हुए उपाय के अनुसार जाल को लेकर उड़ गए। उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी पर जाल को फेंक दिया। इस प्रकार जाल में से सभी बटेर जहां तहां से निकलकर उड़ गए। बटेरों द्वारा जाल को उड़ाकर ले जाते देखकर चिड़ीमार हैरान रह गया। वह जाल के पीछे पीछे भागा। उसके हाथ एक भी बटेर नहीं लगी। उल्टे कांटेदार झाड़ी से जाल निकालते निकालते उसे रात हो गई। वह निराश होकर खाली हाथ घर लौटा। आगे भी बटेर रोज ऐसा ही करते। चिड़ीमार का पूरा दिन झाड़ियों से जाल को छुड़ाने में बीतता। वह रोज खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटता। अब घर में खाने पीने की तंगी होने लगी। एक दिन उसकी घरवाली ने नाराज होकर कहा, तू रोज खाली हाथ लौटता है। मालूम होता है बाहर किसी और की परवरिश कर रहा है। चिड़ीमार ने कहा, भद्रे मुझे और किसी को पालना पोसना नहीं है। ये बटेर एक मत होकर जंगल में रहते हैं। मेरे फेंके जाल को लेकर उड़ जाते हैं। जाल को कौटों की झाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। लेकिन चिड़ीमार ने अपनी घरवाली को समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, जिस दिन उनमें फूट पड़ेगी उस दिन मैं उन सभी को पकड़कर हंसता हुआ घर लौटूंगा। समोदमाना गच्छन्ति जालमादाय पक्षिणो यदा ते विवदिस्सन्ति तदा एहिन्ति में वसन। अभी पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन जब वह विवाद करेंगे तभी वह मेरे वश में आ जाएंगे। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। एक दिन वे सभी जंगल में इकट्ठे होकर दाना चुग रहे थे। तब एक बटेर गलती से दूसरे बटेर के ऊपर लौट गया। दूसरे बटेर को यह अच्छा नहीं लगा। उसने क्रोध में कहा, मेरे ऊपर से कौन लांगा? मैं गलती से लौट गया था, मुझे माफ करना, पहले बटेर ने कहा। किंतु उस बटेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने ताना मारा, मालूम होता है जैसे तू ही जाल को उठाता है। फिर सभी बटेरों में तू मैं होने लगी। बूढ़े बटेर के लाख समझाने पर भी झगड़ा रुकने का नाम ही न लेता था। विवाद बढ़ता ही गया। इनमें फूट पड़ गई। यह कहते हुए बूढ़ा बटेर अपने कुछ समझदार साथियों को लेकर दूसरे जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद चिड़ीमार फिर आया। उसने बटेरों की बोली बोलकर सभी बटेरों को इकट्ठा कर लिया और उन पर जाल फेंका। जाल में फंसे बटेर एक दूसरे से तू उठा कहते रहे। एक मत न होने के कारण किसी ने मिलकर जाल को नहीं उठाया। चिड़ीमार ने उनकी फूट का लाभ लेकर आराम से सभी बटेरों को पकड़ लिया। उन सभी को पकड़कर पिंजड़ों में बंद कर लिया। वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस प्रकार आपसी कलह और फूट के कारण ही सभी बटेरों का विनाश हुआ। इस कथा कहानी से हमें यही सीख मिलती, हमें आपस में बंटकर नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर और एकता बनाकर रखना चाहिए। आज बहुजन राजनीति में हर कोई अपनी अपनी पार्टी बनाकर समाज को बांट रहे हैं। हमें बहुत सतर्क होकर उसी के साथ जाना चाहिए जहां हमारी और हमारे महापुरुषों का सम्मान हो। जय भीम।